तो सबसे पहली चीज कि आप पहले रिलैक्स हो जाओ। ये आपका जंग नहीं होने जा रहा है, एक बोर्ड एग्जाम है जो कि आप अपने स्कूल में नहीं किसी और स्कूल में जाकर देने वाले हो। तो जितना रिलैक्स रहोगे उतना अच्छा होने वाला है पेपर। मुझे पता है तुम्हारी तैयारी पूरी हो चुकी है, तुमने सारी चीजें पढ़ ली है, लेखन का फॉर्मेट तैयार कर लिया है, अपनी पाठ्य पुस्तक का हर एक चैप्टर रिवाइज कर लिया है, व्याकरण के सब सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिरी दिन अपने आप को किस प्रकार से बैलेंस रखना है और कल के एग्जाम में किस तरीके से टाइम को मैनेज करते हुए एग्जाम में फोड़ना है। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो सीरियस है अपने एग्जाम के लिए और हिंदी एग्जाम में एक दिन में भी वो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं कि मैं एग्जाम में इतना बेहतर करके आऊं कि मेरा स्कोर 98 से नीचे ना आए। तो मेक श्योर यार कि इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लिए हिंदी के लिए मैंने वो हर चीज पॉसिबल काम किया जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी थी। तो लास्ट मिनट टिप्स वाली ये वीडियो है। मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हो, लेकिन इस वीडियो के बाद मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 4 सेक्शन होने वाले हैं, यानी 4 खंड होने वाले हैं। अपठित, लेखन, व्याकरण और आपकी पाठ्य पुस्तक। सीक्वेंस जिस प्रकार से पेपर का आएगा उसी प्रकार से आपको पेपर करना है, ये मेरी रिकमेंडेशन है। सबसे पहली चीज कि आपको पेपर में 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाले हैं। स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको मिलते हैं पेपर की रीडिंग के लिए। उन सब चीजों को हटाइए। सबसे पहला काम, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे आपको क्या करना होता है, आपको OMR सीट की सबसे फ्रंट वाली चीज भरनी होती है। तो वो भरने में बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं और उसके बाद उनके अंदर एक पैनिकनेस क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से एग्जाम की जो आंसर कॉपी है उसमें भी गलतियां होती हैं। तो सबसे पहली चीज, आपकी लाइफ का ये पहला बोर्ड एग्जाम है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आराम से जाके एग्जामिनर से पूछ के, जहां तुम्हें लगेगा कि ये मुझसे गलती हो सकती है, एग्जामिनर जो हाँ इन्विजिलेटर होगा उसे बुलाओ कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, वो आराम से बताएगा। आराम से भरना, कोई गलती भी हो जाती है तब भी परेशान मत होना, ठीक है। पहला काम तो तुम्हें यही करना है। उसके बाद जब पेपर को पढ़ने का समय तुम्हें मिलता है 15 मिनट, आराम से पेपर को पढ़ना है तुम्हें। एक बार सारे पेपर को देख लेना है, कहीं कोई मिसप्रिंट तो नहीं है, कहीं कोई पेज तो नहीं छूटा हुआ है। उसके बाद टारगेट कहां करना है, टारगेट सबसे पहला करना है अपठित गद्यांश में, क्योंकि उस 15 मिनट को हम यूज करने वाले हैं अपठित सेक्शन पर, ताकि हम क्वेश्चंस और आंसर की रीडिंग कर लें और सबसे पहले 15 मिनट में उन्हीं आंसर्स को लिखेंगे। देखिए, अपठित में आपके 5 नंबर का एक गद्यांश से क्वेश्चन आने वाला है, 1-1 नंबर के 5, और काव्यांश से 1-1 नंबर के 5 ऑप्शनल क्वेश्चन होने वाले हैं। 15 मिनट रीडिंग वाला आपको यूज करना है और 15 मिनट आंसर्स की लिखने के लिए यूज करना है। सबसे पहले कुछ टिप्स है, यहां पे पढ़ लीजिए। शुरुआत के 15 मिनट में आपको रीडिंग करना है। क्वेश्चंस पहले एक बार रीडिंग, ये मेरी बात ध्यान समझिएगा कि आपको पूरा पैराग्राफ तो पढ़ना ही पढ़ना है, उससे पहले एक बार क्वेश्चंस की रीडिंग कर लीजिएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, ताकि जब आप पैरा पढ़ रहे होगे तो वहीं पर आपको आंसर्स मिलने लगेगा और आपके पास जो भी पेन या पेंसिल होगा उसे मार्क करते चलिएगा। फिर उसके बाद हर क्वेश्चन में आपको 1 या 2 ऑप्शन या 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेंगे कि यार ये मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि उस सवाल को उसी समय करना है, आप इस चीज को जगह छोड़कर आखिरी में जब आपके पास टाइम बचेगा तब आकर कर सकते हैं। तुक्का उसी समय नहीं मारना है, क्योंकि कई सारी चीजों के बाद हमारे दिमाग में ना कुछ चीजें ओपन होती हैं और उनको हम यूज करेंगे बाद में। तो एक दो टफ क्वेश्चन अगर मिल गए उस समय नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, उसी समय तुक्का नहीं मारना है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो वाला सेक्शन उसी समय पूरा कंप्लीट होना चाहिए, जगह छोड़ देना है, उसके बाद लास्ट में आपको फिर से अटेम्प्ट कर देना है। एक सेक्शन एक जगह पर करना है। कई सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि भैया अपठित का एक क्वेश्चन यहां कर दिया, चलो अपठित का एक क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, नंबर नहीं कटेगा, लेकिन एक इंप्रेशन आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू पर खराब करते हो कि बच्चे को कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन यहां लिख रहा है क्वेश्चन वहां कर रहा है। हो सकता है कि वो कुछ गलती कर दे, उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो अपठित वाला सेक्शन कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आगे है आपका व्याकरण वाला सेक्शन, ये भी सारे के सारे ऑप्शनल क्वेश्चन आने वाले हैं। मुझे पता है कि तुम हर टॉपिक को प्रिपेयर कर चुके हो, तुम्हारे दिमाग में सारी चीजें बैठी हुई हैं, तुमने एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आपके पास हर क्वेश्चन के लिए 5 क्वेश्चन में से 4 ही करने हैं, तो बेस्ट ऑफ 4 चूज करना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ABCDE है तो आपको ABCD ही करना है, आप A, B, C और D और E में से हो सकता है C और E कर रहे हो सकता है A छोड़ दो B, C, D, E कर रहे हो। तो ये ध्यान रखना है, बेस्ट 4 हर में से चूज कर लिया और उन्हें करना है।
यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, बहुत सोच समझकर आंसर्स पर क्लिक करने हैं, क्योंकि सारे ऑप्शनल क्वेश्चन हैं और ग्रामर के क्वेश्चंस के ऑप्शंस जो होते हैं बहुत एक दूसरे से रिलेवेंट होते हैं। और आपको हर बार जब फिल करते हो तो तुम्हें लगता है कि अरे यार ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहां पे क्या करने वाले हैं, यहां पर हम करने वाले हैं ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड। ऑप्शन एलिमिनेशन का मतलब हो गया, जो ऑप्शन को लग रहा है कि आपको ये तो हो ही नहीं सकता है, उसको काट दिया। अब बचेंगे दो सिमिलर ऑप्शन, उसमें आपको दिमाग लगाकर सही आंसर पर क्लिक करना है। यहां पर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि यार ये मुझसे हो ही नहीं पा रहा है, तो जबरदस्ती उसी समय तुक्का नहीं मारना है, इसको हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो वहां पर उस चीज को छोड़ देंगे। ऑप्शन का आंसर भी लिखना है। ये मैं दोनों क्वेश्चन में आपको बताने जा रहा हूं मेरे भाई, कि आपको दोनों क्वेश्चंस में जितने भी ऑप्शंस हैं, ये नहीं कि पहले का डी लिखकर छोड़ दिया। पहले का डी लिखकर छोड़ना नहीं है, जो आंसर है उसको लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर पढ़ता है। अगर तुम केवल पहले का डी दूसरे का डी ऐसा लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे लिखा पहले का डी, तो यहां लिखेंगे वाच्य, ये वाला कर्म वाच्य, इस तरीके से आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो क्या समझ में आ गया अपठित और व्याकरण? टाइम कितना देना है ये यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज कि भैया ये पीडीएफ मुझे मिल जाएगी क्या? हाँ मिल जाएगी। कहां मिलेगी भैया? @रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम चैनल पर जाओ। इतनी सारी चीजें डाल रखी हैं कि तुम कहोगे भैया इससे बढ़िया चैनल तो कोई हो ही नहीं सकता है। टेलीग्राम पे सर्च करो @रैंकर्स बोर्ड्स, ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके अलावा लेखन के बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे जो कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए यूजफुल है। 15 मिनट प्लस 15 मिनट अपठित को देने हैं, व्याकरण को टोटल 30 मिनट देना है, जिसमें आपका काम हो जाएगा। एग्जाम में घड़ी लगी हुई होगी। अब आते हैं वो टॉपिक जिसका केवल आपको फॉर्मेट तैयार करना है और आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। ध्यान से सुनना, लेखन में आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं और 6 टॉपिक है। वो टॉपिक पता है, वो वीडियोज अवेलेबल है, आपको तैयार रखना है, ठीक है। क्या करना है? तैयार रखना है। पहला क्वेश्चन अनुच्छेद, 3 ऑप्शन होंगे, उसमें 3 में से केवल एक ही करना है। जो आपको बेस्ट, जो आपको रिलेवेंट, जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है उसको चूज कर देना है। संकेत बिंदु पर ही आंसर्स लिखने हैं, ये ध्यान रखिएगा। पत्र, पत्र में औपचारिक और अनौपचारिक में जो आपको बेहतर समझ में आता है वो करिएगा। एक ऑप्शन करके रहेगा, औपचारिक या अनौपचारिक। आपको लगता है कि आपको मित्र को लिखने वाला पत्र ज्यादा अच्छे से आता है, वो लिखिएगा। आपको लगता है कि कमिश्नर को लिखने वाला पत्र आपको ज्यादा अच्छे से आता है, वो लिखिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन होगा स्ववृत्त और ईमेल। देखो स्ववृत्त काफी लंबा हो जाता है लेकिन टफ नहीं होता है, वो आप अपने बारे में लिखते हो। और ईमेल का फॉर्मेट ऑलरेडी पढ़ा रखा है, सीसी, बीसीसी, फ्रॉम टू, इसको प्रेसिका, प्रेसित कुछ कहते हैं, उसको एक बार देख लेना भाई। मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, 40 मिनट में आपको कंप्लीट लेखन पढ़ाया है, जाके देख लो। अब यहां से क्या चूज करोगे? मैं कहूंगा कि ईमेल चूज करना, ठीक है। अगर किसी को स्ववृत्त आता है वो भी चूज कर सकता है। विज्ञापन और संदेश दोनों ही आसान है, दोनों ही आसान है। विज्ञापन में आपकी क्रिएटिविटी निकल कर आती है, संदेश आपको बस क्या बधाई संदेश, शोक संदेश ये लिखना होता है, शुभकामनाएं संदेश लिखनी होती है। माय रिकमेंडेशन, गो फॉर विज्ञापन, ठीक है, क्योंकि आप इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फिगर वगैरह बनाते हो तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है कि बच्चा क्रिएटिव भी है। तो आपको अब इनमें किन बातों का ध्यान रखना है? फॉर्मेट में कोई गलती मुझे भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ढंग से आपको फॉर्मेट सिखाया है। कई सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज है, भैया इसमें ये हमारे टीचर ने बताया, आपने ये बताया। भाई बेसिकली फॉर्मेट दोनों ही सही होगा लगभग। फॉर्मेट में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एक चीजें सही दिखने में लगनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर पढ़ रहा है उसे उसका मतलब समझ में आना चाहिए। फॉर्मेट में कोई गलती नहीं चाहिए। बॉडी ऑफ लेखन का स्टार्टिंग और एंडिंग जबरदस्त होनी चाहिए। भाई एग्जामिनर क्या पढ़ता है? आपका फॉर्मेट पढ़ा, आपने जब लिखना शुरू किया पत्र में, स्टार्टिंग का पढ़ेगा ये, अच्छा, फिर एंडिंग दिखाएगा कंक्लूजन, हाँ अनुरोध करते हैं कि हमारी ये मदद करें, तो वो आपको पढ़ना है, वो आपको सॉलिड लिखना है। तो सॉलिड के लिए क्या करते हैं ना, एग्जांपल्स इतने दिए हैं, सबके तैयार कर लो, स्टार्टिंग और एंडिंग पढ़ लो कि भाई उसमें क्या लिखते हैं, तो वहां से आपका काम हो जाएगा। उसके बाद लिखावट में गलती कम से कम करें। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, पिछले वीडियो में टॉपर का आंसर शीट दिखाया था कि किस तरीके से उससे गलती हुई, तो उसने बस ऐसे करके ऐसे काट दिया। भाई साहब कितना खूबसूरत लग रहा था, और तुम क्या करते हो ऐसे। भाई ये काम नहीं करना है, ठीक है भाई। चलो, तो आपको कोई भी गलती होती, सपोज किसी वर्ड में, सपोज मेरी ये चाहिए गलती होगी, तो मैंने इसको किया ऐसे चाहिए, फिर से मैंने यहां पर इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। जहां पर एक लाइन का गैप रिक्वायर्ड है वहां पर एक लाइन का गैप दे। अब पूरे पेपर में, पूरे कॉपी में एक एक लाइन का गैप देते नहीं फिरेंगे, गंदा लगता है।
जो चीजें खूबसूरत लगे उन्हीं पर काम करिए, सब सिखा रखा है टॉपर की आंसर शीट से। तो यहां पे आपको इतना काम करने में कितना मिनट देना है भाई, मैक्सिमम टाइम दिया है 60 मिनट, आराम से होगा। 15-15 मिनट में तुम भाई आराम से सोच के क्या क्या पॉइंट्स डालने हैं, आराम से पीछे रफ पे लिख कर उन्हीं पॉइंट्स को इलेबोरेट करके आपको काम करना है, ठीक है। तो ये है लेखन वाला पार्ट जो कि आपको 60 मिनट में आराम से कंप्लीट कर लेना है। आखिरी खंड यह है आपका पाठ्य पुस्तक, आपकी अपनी किताब क्षितिज और कृतिका। क्षितिज आपने तैयार कर रखी होगी, सारे चैप्टर्स के समरी पढ़ लिए होंगे। सारे चैप्टर्स के समरी पढ़ने के अलावा आपको राइटर का नाम याद रखना है, ध्यान रखिएगा। अब कहोगे भैया क्या राइटर का नाम डायरेक्टली पूछा जा सकता है? हो सकता है वो पूछ ले, लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने में राइटर के नेम बहुत हेल्प करते हैं। अब पूछ लिया गया क्योंकि ऑप्शन के भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो याद रखना है, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन होगा इसमें भी पैरा से आंसर्स लिखने वाला, तो इसमें भी सबसे पहले यही करेंगे, इसकी रीडिंग लगानी है। और वो रीडिंग लगाते समय आपको बहुत रिलेवेंट लगेगा क्योंकि वो तो आपकी किताब से है। क्षितिज के एक गद्यांश से और एक काव्यांश से आपको एक पैरा दिया जाएगा, उससे 5 ऑप्शनल क्वेश्चन और 2 आंसर लिखने वाले क्वेश्चन आएंगे। यहां से काव्यांश से भी 5 और 2। मीनिंग बहुत ढंग से समझ के चलना और वर्ड्स की मीनिंग आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। इसलिए समरी देखते वक्त केवल यूट्यूब की वीडियो मैराथन से काम नहीं चलने वाला है, थोड़ी बुक रीडिंग करके और थोड़े अपने नोट्स पढ़ के जाना। और मुझे पता है तुम पढ़ चुके हो। इसके बाद लिखने वाला, जहां पर आंसर लिखना है, केवल पूरे किताब में आपको अगर कहीं पूरे आंसर कॉपी में कुछ लिखना है तो एक तो लेखन वाले पार्ट में लिखना है और एक यहां लिखना है। तो कौन कहता है कि हिंदी में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है? पूरा पेपर ऑप्शनल बना हुआ है, फिर किस चीज का डर। अब मेरी बात सुनो, लिखने वाले में 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आपके गद्यांश से, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन काव्यांश से, उसके बाद कृतिका से 4-4 नंबर के केवल 2 क्वेश्चन। वर्ड्स लिमिट जो आपसे कही जाए 25 से 30 वर्ड यानी 2 से 3 लाइन, 50 से 60 वर्ड यानी 5 से 6 लाइन, ये ध्यान रखना है। अब इसमें भी आपको देखो 4 में से 3 करना है, 4 में से 3 करना है और 2 में से 3 करना है। तो जो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, जिसका आपको एक एक अच्छा वर्ड्स याद है। एक बहुत बात मैंने अच्छी कही कि भैया कुछ बुक के वर्ड याद रखना, क्योंकि उनको आप यूज करने वाले हो आंसर्स में। क्योंकि यार हमारा माइंडसेट कैसा होता है ना, हम हमेशा आसान चीजें लिखने की कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग भी आसान ही सोचता है। लेकिन कुछ वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट बुक में दिए गए हैं, आपने बुक रीडिंग की होगी, मैं समझ की हो ना, हाँ भाई की हो, तो उनको आपको यूज करना है। काव्यांश के अर्थ, काव्यों के अर्थ बहुत अच्छे से समझ के जाइएगा, क्योंकि काव्य में आप फंसते हो, गद्यांश तो आप कर लेते हो, गद्य तो आप कर लेते हो, काव्य में आप फंस जाते हो। तो उनकी मीनिंग बहुत ढंग से समझ के आइएगा। क्या गलतियां नहीं करनी है, लिमिटेड शब्दों में आंसर लिखने हैं, स्पेलिंग मिस्टेक न करें। देखो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक कहां चेक होगी, एक तो लेखन में चेक होगी और एक पाठ्य पुस्तक में चेक होगी, क्योंकि बाकी तो ऑप्शनल है, बाकी तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। तो ये आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। लास्ट में तेजी के चक्कर में राइटिंग पर गड़बड़ी ना करें। देखो भाई बहुत लिमिटेड टाइम आपको बता दिया है, पाठ्य पुस्तक के लिए भी 60 मिनट, अभी आगे आपको बताने वाला हूं किस तरीके से काम करना है। तो लास्ट में तेजी के चक्कर में अपनी राइटिंग मत खराब करिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप बहुत सजा के जय श्री राम, अब सेक्शन ए का पहला 1 2 अंडरलाइन भी कर रहे हैं, फिर एक एक लाइन करके फूल पत्ती भी बना रहे हैं और लास्ट में सब खराब कर दोगे, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है। राइटर नेम याद रखना है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, एग्जाम हॉल में कैसे कैसे टाइम मैनेज करेंगे। भाई देखो अपठित गद्यांश जो है ना आपका, अपठित गद्यांश और काव्यांश, 15 मिनट तो रीडिंग वाला यूज कर लेना और 15 मिनट अपने आंसर्स का यूज कर लेना है, यानी 30 मिनट आपका यहां काम हो गया। अब इसके बाद व्याकरण कर लेना। व्याकरण को 30 मिनट में आराम से कर सकते हो। 16 क्वेश्चन व्याकरण के आप पढ़े हुए, 30 क्या मैं तो जानता हूं तुम 15 मिनट में कर दोगे, लेकिन मैंने आपको इनफ टाइम दिया है ताकि आप सोच समझ के दिमाग से आंसर लगाएंगे। उसके बाद लेखन वाले पार्ट के लिए मैंने 60 मिनट दिया है, हर क्वेश्चन के लिए 15 मिनट, और आप चूज कर लीजिएगा जो आपको करना है। पाठ्य पुस्तक के लिए भी 60 मिनट दिया है, ये भी इनफ है। यानी 3 घंटे का पेपर आप आराम से करने वाले हो 2 घंटे में, मुझे पता है। लेकिन ये स्ट्रेटजी उन बच्चों को काम करने वाली है जो बड़ा डरते हैं कि मेरा टाइम कैसे मैनेज होगा। अब मेरी बात, इतना टाइम लेने के लिए ये 15 30 45 60 60 120, तो 12 4 16 165 मिनट, 180 मिनट मिलने वाले हैं। भैया आखिरी के 15 क्या करेंगे? आखिरी के 15 मिनट में अपनी कॉपी की सजावट करेंगे। विज्ञापन में अगर एक फुल पत्ती और बनानी है तो बना देंगे, जहां पर
आपको लगता है कि अरे यार ये गलती हो गई, थोड़ा सा उसको मिस्टेक्स को काट के वहीं पर सही से लिख देंगे। उसके बाद जहां पर अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर देंगे। जहां पर आपको सजावट का काम करना है और क्रॉस चेकिंग की काम करनी है उसको कब करना है? 15 मिनट। कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपके स्टार्टिंग के व्याकरण के या अपठित के छूट गए होंगे, उनको आपको इसमें वेरीफाई करना है ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है, अब मेरी बात और कुछ आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपने खंड क शुरू किया, ठीक है, खंड क के सारे क्वेश्चन आपके यही होने चाहिए, 2, 3, 4। अगर 4 क्वेश्चन है तो चारों क्वेश्चन आपके 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, खंड क के सारे सेक्शन के सारे सवाल वही होने चाहिए। अब पेज पलट दिया, सपोज खंड क शुरू हुआ, इसमें 2 ही क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन को आपने कंप्लीट किया। सपोज आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको प्रॉपर स्पेस छोड़ देना है। हर एक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद 1 या 2 लाइन छोड़नी है। बहुत ध्यान से सुनो। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे उसको। अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसके लिए स्पेस छोड़ देंगे, फिर खंड ग, फिर खंड अ। एक और चीज, लेखन वाले पोर्शन में अगर कोशिश करिएगा कि जैसे सपोज आपने यहां पे अनुच्छेद लिखा तो आपका अगर एक पेज में हो गया तो बहुत बढ़िया। अगर सपोज एक और पेज लग रहा है तो घबराइएगा मत, लगा लीजिएगा। उस पेज का सपोज आपने इतना पोर्शन 3 लाइन यूज किया, अब आप सोचोगे क्या भैया पेज पलट के नया वाला क्वेश्चन करें? नहीं, इतना भी स्पेस नहीं छोड़ देना है आपको, थोड़ा 2-3 लाइन छोड़नी है। 2-3 लाइन छोड़ने के बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिस और फिर उसके बाद पत्र लिखना शुरू कर देना है। सपोज आपके पास केवल इतना पोर्शन बचा हुआ है, इतना का पार्ट 30%, 25%, तो आपको उसको छोड़ के नए पेज पे करना है। ठीक है, क्लियर है क्या? समझ में आ रही है क्या सारी की सारी बात? बस यही सारी चीजें आपको करनी है। एग्जाम में बहुत रिलैक्स होके जाना। मुझे पता है कि तुम अच्छा करने वाले हो और तुम थ्रू आउट द सेशन पूरा, चाहे वो कोई भी पेपर आने वाला है, मैं तुम्हें हर बार टिप्स दूंगा और उस टिप्स को यूज करना मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं और तुम्हारे लिए हेल्पफुल भी होगा। तो जाओ एग्जाम में अच्छा करना। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश की स्ट्रैटेजी और इंग्लिश की वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।